हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी। सर, अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और बीजेपी इस तरह से समांतर अधिवेशन जो है बाहर कर रही है। आरोप लगा रही है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कहीं ना कहीं लोकशाही की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। क्या कहेंगे इस पर, आपकी पहला री? ऐसा है कि लोकतंत्र की हत्या देश में और राज्य में जब फडणवीस की सरकार थी किसने किया सबको पता है। ये ओबीसी का जो घात, विश्वासघात, जो पॉलिटिकली उनका जो अधिकार था संविधानिक, वो निकालने का पाप बीजेपी ने किया। और कल वो उनका चिट्ठा सामने आया विधानसभा में, और वो अपनी सियाग बचाने के चक्कर में इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। और ऐसे नौटंकी जो व्यवस्था को अब महाराष्ट्र की जनता पहचानती है और इनकी नौटंकी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप जब मीडिया को संबोधित करने आए तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो यहाँ पे समांतर अधिवेशन कर रहे हैं, उनका जिस हिसाब से उन्होंने नारेबाजी की, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिन लोगों का संस्कार ही नहीं है, जिन लोगों को संस्कार की व्यवस्था नहीं है, अगर माँ को गाली देने की उनकी संस्कार है तो वो उनकी नीयत में वही होगा। कल आपने देखा होगा कि भास्कर जादव ने जब वो तालिका पे थे और जब वो उसके दालन में जाकर उनको माँ बहन की गाली दिए, वो इस तरह का रिकॉर्ड पे लेके आए। जब इन लोगों का संस्कार ही इस तरह के हो गई तो ऐसे संस्कारी व्यवस्था को इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। कांग्रेस माँ को मानने वाली है और माँ का सम्मान करने वाली है, और इसलिए जिनसे उम्मीद नहीं उनसे उम्मीद रख के कोई फ़ायदा भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ विधानसभा में, उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जानबूझ के सरकार की ओर से उनकी जो संख्या बल है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि आज आपने देखा होगा कि केरल हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन आया है कि जिस तरह से ये इस तरह के लोक प्रतिनिधि अगर व्यवहार करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर खटले भरना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आखिरी न्याय व्यवस्था भी कर रही, ये हमारे ये सब चर्चा है दालन में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ अगर इस तरह की नौटंकी करेंगे तो इनकी पहचान वही हो गई है। और इसलिए इनका जो ओबीसी का जो नुकसान इन लोगों ने किया था, वो चेहरा इनका सामने आने से इन लोगों को प्रॉब्लम हो गया है। हमारा आगे का राजकारण कैसा, इसलिए ये गुंडाइज्म पे आया है और गुंडाइज्म की तरीके से। आखिरी दो सवाल पूछूंगा आपसे कि जो कांग्रेस की रणनीति क्या होगी इसको लेकर, अपना विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर? उसको थोड़ा समय है, उसकी प्रक्रिया अभी शुरू होंगी और जल्दी होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRP न्यूज़।